सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण 350 प्रश्नों का पार्ट नंबर 3। आज इस वीडियो में हम 150 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पहले हम पार्ट 2 बना चुके हैं जिसमें 200 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर हमारे लिंक में, हमारे चैनल में जाकर दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 हिंदी व्याकरण के लिए। इस वीडियो में आपको 150 प्रश्न दिखाई देंगे जो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 हेतु अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम पर्यावरण की वीडियो बनाएंगे। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले कवि कौन है? तो वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले जो कवि है यह है सूरदास। क्या रहेगा आंसर? सूरदास जी। तो वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले कवि कौन है? तो वह है सूरदास जी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पद्माकार के काव्य में सर्वाधिक सुंदर वर्णन, पद्माकार के काव्य में सर्वाधिक सुंदर वर्णन है किसका है? तो पद्माकर जी जो है उनके काव्य में सर्वाधिक सुंदर वर्णन ऋतुओं का है। किसका है? ऋतुओं का है। तो पद्माकर जी जो है उनके काव्य में जो सुंदर सुंदर वर्णन है वह किसका है? ऋतुओं का है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य का मूल रस क्या है? जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके काव्य में कौन सा रस होता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो काव्य का मूल रस है वह वीर रस है। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य का मूल रस वीर रस है। वो अपनी कविताओं में वीर रस का उल्लेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो जो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है वह होती है ऋतु निरूपण। क्लियर है? वह रहती है ऋतु निरूपण। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है ऋतु निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतेंदु युग के कवि कौन से हैं? तो भारतेंदु युग के अगर कवि की बात की जाए तो वह है चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन। क्लियर है? तो भारतेंदु युग के जो कवि है वह है चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रेम माधुरी रचना है किस युग की? प्रेम माधुरी जो है वह रचना है तो वह है भारतेंदु युग की। क्लियर है? प्रेम माधुरी रचना भारतेंदु युग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का महाकाव्य क्या है? तो जो द्विवेदी युग का महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। क्लियर है? द्विवेदी युग का महाकाव्य है प्रिय प्रवास। सूरदास ने मनोहारी वर्णन किया है। सूरदास ने जो भी अपने व्याकरण में या अपने रचनाओं में वर्णन किया तो किन चीजों का वर्णन किया? तो सूरदास जी ने हमेशा कृष्ण का मनोहारी वर्णन किया है। किसका? कृष्ण का। तो ध्यान रखना, सूरदास जी ने हमेशा कृष्ण का मनोहारी वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कौन सी किताब लिखी है, कौन सी रचना लिखी हुई है? तो वह है पद्मावत। क्लियर है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की द्वारा रचित है पद्मावत। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये अपने परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तुलसीदास जी का लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो तुलसीदास जी का लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। क्लियर है? तुलसीदास जी का लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सतसैया किस कवि की रचना है? जो सतसैया है वह किस कवि की रचना है? तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर नहीं रहेगा। सतसैया किस कवि की रचना है? तो जो सतसैया है वह बिहारी की रचना है। क्लियर है? आप ध्यान रखें, यह जो सतसैया है यह बिहारी की रचना है, तो इसका आंसर बिहारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से नागार्जुन की कृति कौन सी है? तो जो नागार्जुन की कृति है वह है युगधारा। क्लियर है? तो नागार्जुन की जो कृति है उसका क्या नाम है? युगधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कौन है? तो इसका आंसर रहेगा घनानंद। क्लियर है? घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो रचना की है वह किस भाषा में की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जितनी भी रचनाएं की है वह ब्रज भाषा में की है। ब्रज भाषा में। क्लियर है? इसमें सभी हिंदी के क्वेश्चनों को कवर किया गया है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवियत्री कौन है? तो आधुनिक मीरा के नाम से, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवियत्री कौन है? तो इसका आंसर रहेगा महादेवी वर्मा। क्लियर है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के अगर किसी को जनक कहा जाता है तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है वह है भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसे? भारतेंदु युग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है? कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। बाकी जो भी है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, ये सभी कौन से युग के कवि थे? छायावादी। लेकिन जो रामधारी सिंह दिनकर है यह छायावादी युग कवि नहीं है। प्रगतिवादी कवि कौन है? तो जो प्रगतिवादी कवि है वह है अज्ञेय। ग इसका आंसर रहेगा 219 का घ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? तो जो कामायनी है वह छायावाद युग की रचना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गोदाम उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो जो गोदाम है उसके उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद्र। क्लियर है, प्रेमचंद्र ने यह रचना की है या उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? कवितावली। क्लियर है, तो इसका आंसर है तुलसीदास जी। कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? तुलसीदास जी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रस को क्या माना गया है? तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है ना। अगर आपसे पूछे रस के कितने अंग हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं और 9 टाइप के रस होते हैं। कभी कभी 11 रसों को भी बताया जाता है। तो रस को क्या माना गया है? तो ध्यान रखना, रस को काव्य की आत्मा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्लियर है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, देखो इंपॉर्टेंट है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं उसे। क्लियर है, इसका आंसर रहेगा चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? ऐसे नॉर्मल जो छंद होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं, लेकिन जो कुंडलिया होती है और एक छप्पई होता है, उसमें कुंडलिया और एक और छंद होता है, कौन सा? छप्पई छंद। इनमें जो चरण होते हैं, ये चरण की बात कर रहे हैं, ये कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। क्लियर है, तो कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जिस छंद की रचना में वर्ण की गणना के आधार पर होती है, वर्ण की गणना जिसमें होती है ना, वर्ण की गणना, मात्रा की गणना होती है तो मात्रिक छंद, अगर वर्ण की गणना होती है तो इसे क्या कहा जाएगा? वर्णिक छंद कहा जाता है। काव्य की जो शोभा को बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। क्लियर है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। और अगर आपसे बोला जाए काव्य की आत्मा तो वो रस को कहते हैं, है ना। लेकिन काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में जहां उपमेय और उपमान का एक रूप हो, देखो उपमेय और उपमान जहां एक रूप में हो जाए, यानी कि जहां पे बोलते हैं कि एक आरोप लगता है, उपमेय का उपमान पर एक आरोप लगता है, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में जहां की शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलना यानी कि जिसको बोलते हैं श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक अर्थ से बहुत अर्थ निकलते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर रहेगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ था? तो हिंदी गद्य का सूत्रपात 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसका आंसर क वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक कहानीकारों में विशिष्ट नाम किसका है? तो आंचलिक कहानीकारों में सबसे विशिष्ट नाम है फणीश्वरनाथ रेणु का। क्लियर है, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक कहानियों में विशिष्ट नाम फणीश्वरनाथ रेणु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? देखो बिहारी जो है वो सतसई बनाया, बिहारी सतसई के बहुत सारे दोहे, इसमें 713 दोहे हैं। क्लियर है, ध्यान रखना 713 दोहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो नीति काव्य के प्रमुख कवि है गिरधर कवि। क्लियर है, इसका आंसर रहेगा गिरधर कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? जो कबीरदास जी थे वो भक्ति काल की किस शाखा के कवि है? तो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के। क्लियर है, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के ये कवि है।
खड़ी बोली का प्रथम काव्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो यह माना गया है प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागीश किस प्रकार की संधि है? तो जो वागीश है, वाक धन ईश होता है, वाक यानी कि नीचे व्यंजन लगता है, तो यह एक तरीके से व्यंजन संधि है। क्लियर है? कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें अगर आपसे बोला जाए तो कौन संधि है? व्यंजन संधि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा? तो जो विद्यालय की बात की जाए तो विद्या का आलय ये होगा, विद्या का आलय, तत्पुरुष समास आ रहा है इसमें, है ना, तो विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो ये जो होते हैं प्रकृति के ऊपर जो कवि है वह है निराला। तो 239 का क्या आंसर रहेगा? क वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गिरधर कवि का प्रिय छंद है? तो जो गिरधर कवि है उनका प्रिय छंद है कुंडलिया, है ना, कुंडलिया जो है वह गिरधर कवि का प्रिय छंद है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नागार्जुन आधुनिक युग के कौन से कवि है? तो जो नागार्जुन थे वह आधुनिक युग के प्रकृति प्रेमी हैं। कौन से हैं? प्रकृति प्रेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महाभारत के रचयिता कौन थे? है ना, महाभारत की बात की जा रही है, तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी थे। कौन थे? वेद व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, काव्य में जहां दो वस्तुओं में गुण धर्म के आधार पर समानता दिखाई जाए वहां अलंकार कौन सा होता है? तो जहां समानता दिखाई जाती है वहां होता है उपमा अलंकार। क्लियर है? जहां समानता दिखाई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, काव्य में किसी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर अगर वर्णन किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे अतिशोक्ति अलंकार। क्या कहा जाएगा? उसे अतिशोक्ति अलंकार कहा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तार सप्तक प्रवर्तक है, तो तार सप्तक प्रवर्तक क्या है? अज्ञेय, है ना, इसका आंसर रहेगा अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निबंध लिखने से पहले हमें उसकी क्या बना लेना चाहिए? तो उसकी रूपरेखा बना लेना चाहिए, है ना, निबंध लिखने से पहले हमें उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस प्रधान काव्य लिखा है? तो रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस पे काव्य लिखा है? तो वह है भूषण। क्लियर है? इसका आंसर रहेगा भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोहा बनता है और एक रोला छंद के मिलने से क्या बनेगा? तो ध्यान रखना, दोहा और रोला के मिलने से बनता है कुंडलिया। क्या बनता है? कुंडलिया, है ना। और इसी टाइप से अगर बोला जाए रोला और उलाला के बनने से बनता है छप्पई, है ना। तो पर अभी इसने पूछा है दोहा और रोला के मिलने से क्या बनता है, तो कुंडलिया इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में श्रेष्ठ नाटककार माने गए हैं, तो किसे माने गए? श्रेष्ठ नाटककार जो है, नाटककार जो हैं वो है जयशंकर प्रसाद। क्लियर है? इसका आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के कवि कौन है? तो जो प्रगतिवाद के कवि हैं वह है केदारनाथ अग्रवाल। क्लियर है? केदारनाथ अग्रवाल जो है वह प्रगतिवाद के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे वह कौन थे? तुलसीदास जी थे। ध्यान रखना, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तुलसीदास जी के पद संकलित है, तो तुलसीदास जी के जो पद है वह काई में है? विनय पत्रिका में। तो तुलसीदास जी के पद संकलित है विनय पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पूस की रात कहानी के लेखक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूस की रात एक कहानी है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है प्रेमचंद्र। क्लियर है? इसका आंसर रहेगा प्रेमचंद्र। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी के पदों में रस, कौन से रस की प्रधानता पाई जाती है? जो तुलसीदास जी होते हैं उनके रसों में कौन से रस की प्रधानता पाई जाती है? तो शांत रस की। क्या आंसर रहेगा? शांत रस की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दुष्यंत कुमार का संबंध किससे है? तो दुष्यंत कुमार का संबंध जो है वह नई कविता से है। इसका आंसर रहेगा नई कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो वीर रस का स्थायी भाव है वह क्या है? उत्साह है ना। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना कौन सी है? हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना कौन सी है? तो वह है भोला राम का जीव। क्लियर है? भोला राम का जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रामचरितमानस किसका महाकाव्य है? बताइए इसका आंसर। रामचरितमानस किसका महाकाव्य है? चार ऑप्शन दिए, वाल्मीकि, तुलसीदास, बिहारी और सूरदास।
तो रामचरित्र जो मानस है यह किसका महाकाव्य है? तो वह है तुलसीदास जी का। क्लियर है, इसका आंसर रहेगा तुलसीदास जी। विनय के पद में किस रस की प्रधानता होती है? तो जो विनय के पद है उसमें शांत रस की प्रधानता होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? देखिए आप मुझे बताइए इसका आंसर कि मीराबाई, आप फटाफट आंसर गेस कीजिए। तो मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें से कौन सा आंसर रहेगा? राजस्थान। मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो सूरदास जी के जो काव्य में भाषा का प्रयोग हुआ है वह है ब्रज भाषा। क्लियर है, किस भाषा का हुआ है? ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु वर्णन किसकी रचना है? ऋतु वर्णन, तो ऋतु वर्णन जो रचना है वह सेनापति की रचना है। तो ऋतु वर्णन सेनापति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन है? तो जो हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार है यह दोनों आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा दोनों। शरद जोशी भी है, हरिशंकर परसाई भी है। तो हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी और हरिशंकर परसाई दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गाथा काल को कहा गया है, क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो वीर गाथा जो काल है उसे आदि काल कहा जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा? आदि काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भक्ति काल की प्रमुख शाखा कौन सी है? तो इसका आंसर है यह दोनों, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों आ जाएगा, है ना। तो भक्ति काल की प्रमुख शाखा राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रीतिकाल के कौन से कवि हैं? तो जो रीतिकाल के कवि हैं वह है बिहारी भी है, मतीराम भी और घनानंद भी है, तीनों आएगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये रीतिकाल के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक काल प्रारंभ कब से होता है? तो जो आधुनिक काल होता है भारतेंदु युग से होता है, ए इसका आंसर रहेगा। आधुनिक काल प्रारंभ होता है भारतेंदु युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, यह किसने परिभाषा दी है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। क्लियर है, किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कबीर जी का संबंध है, तो कबीर जी का जो संबंध है वह रहस्यवाद से है। किससे है? रहस्यवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दुष्यंत कुमार की काव्य रचना प्रेरित है, तो दुष्यंत कुमार की काव्य रचना प्रेरित है नई कविता, का इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार कौन है? जो साकेत है उसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। क्लियर है, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पद्मावत रचना क्या है? तो पद्मावत जो है वह एक महाकाव्य है। ध्यान रखना, पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द गुण के भेद है, तो शब्द गुण के कितने भेद? तीनों, ओज, प्रसाद, माधुर्य, तीनों है। तो शब्द गुण के भेद ओज भी है, प्रसाद भी है, माधुर्य भी है, तीनों इसके आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो गगन भी है, व्योम भी है, नभ भी है, तीनों। तो उपयुक्त सभी, आकाश का पर्यायवाची उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परीक्षा लेता है वह उसे क्या कहा जाता है? जो परीक्षा लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परीक्षक। क्या कहा जाता है? उसे परीक्षक कहा जाता है। चलो, फणीश्वर रेणु की रचना कौन सी है? तो जो फणीश्वर रेणु की रचना है वह है मेला आंचल। क्या है? मेला आंचल। फणीश्वर रेणु की जो रचना है उसका नाम है मेला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लेखक जब स्वयं की अनुभूति घटना का चित्रण करता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता, लेखक जब स्वयं की अनुभूति करता है और घटना का मन में चित्रण करता है, इसे संस्मरण कहा जाता है। क्लियर है, क्या आंसर रहेगा? संस्मरण। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिलता के जो रचनाकार है वह है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्यंजना शब्द शक्ति किसका उदाहरण है? तो व्यंजना जो शब्द शक्ति है वह उसका उदाहरण है सूर्य डूब गया। क्लियर है, सूर्य डूब गया, यह होता है व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। देखो अब बताइए, उपकार न मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो उपकार को नहीं मानता है वो होता है कृतघ्न, है ना, और जो मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। तो उपकार को न मानने वाला तो कृतज्ञ हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? ये बताइए, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे जुड़ते हैं ना वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका आंसर था उपसर्ग किसे कहते हैं? तो शब्द के जो आगे जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं? देखो प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द पीछे जुड़ते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। पत्रिका का कौन सा इसमें से नाम नहीं है? कोई पत्रिका नहीं है। तो देखो ये तो सभी पत्रिका, एक राज एक्सप्रेस जो है ये पत्रिका का नाम नहीं है। क्लियर है? इसका आंसर घ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोली है वह है निमाड़ी बोली की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोली है वह क्या है? निमाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हरिगीतिका क्या है? तो जो हरिगीतिका है यह एक तरीके से क्या है? मात्रिक छंद है। क्लियर है? हरिगीतिका एक मात्रिक छंद है। शब्द शक्ति नहीं है। कौन सी इसमें से शब्द शक्ति नहीं? अभी पढ़ के आए थे। तो जो शब्द शक्ति होता है अमिधा भी है, लक्षणा भी है, व्यंजना भी है, ये मुग्धा नहीं है ना? 286 का ग रहेगा। ये शब्द शक्ति नहीं है। बाकी ध्यान रखना लक्षणा, अमिधा और व्यंजना ये सभी शब्द शक्ति के भेद है, मुग्धा नहीं है। रस का कौन सा अंग नहीं है? तो रस के तो 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है ये भी होता है विभाव, अनुभाव भी होता है, संचारी भाव भी होता है, भेदभाव नहीं होता है। इसका आंसर क्या रहेगा? भेदभाव, है ना? ये रस का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए रीतिकाल के कवि कौन है? तो रीतिकाल के जो कवि है उन्हें कहा जाता है देव। ठीक है। चंपू काव्य क्या है? जो चंपू काव्य है यह एक गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ एक काव्य है। तो चंपू काव्य है गद्य और पद्य दोनों में। महाकाव्य में क्या होता है या महाकाव्य होता है? तो वह होता है जीवन का वृहद चित्रण, पूरे जीवन का चित्रण जो होता है उसे कहा जाता है महाकाव्य। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है? तो यह होता है क छायावाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम दुरुक्ति का उदाहरण क्या है? तो यह है सर्वनाम दुरुक्ति की बात की जा रही है। अपना अपना ये जो होता है यह है सर्वनाम दुरुक्ति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नजर शब्द क्या है? तो जो नजर शब्द है वह उर्दू शब्द है। क्या है? नजर शब्द जो है क्या है? उर्दू शब्द है। प्रतिध्वनात्मक शब्द क्या है? तो जो प्रतिध्वनात्मक शब्द है वह है नौकर चाकर। ठीक है, नौकर चाकर ये प्रतिध्वन्यात्मक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए घट की न ओघट की, घाट की न घर की में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है देखो इसमें घट घट आ रहा है, घट फिर आगे घट फिर घाट फिर घ घ घ चल रहा है। इसमें कौन सा अलंकार आता है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है? देखिए घ घ घ चल रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपूरब शब्द रूप है। अपूरब शब्द किसका रूप है? तो बोलते हैं ये तद्भव शब्द है। क्लियर है? दीन बंधु में मात्राएं हैं। दीन बंधु में कितनी मात्राएं? तो 2 लघु है और 2 गुरु है। 2 लघु माने कि बड़ी की मात्रा जो होती है उसको बोले जाता है गुरु बोला जाता है, और जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है उसे लघु बोला जाता है। क्लियर है? तो दीन बंधु की बात की जा रही है, तो इसमें 2 गुरु 2 लघु है और 2 गुरु है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह शब्द है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका आंसर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से किस ग्रंथ में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है? तो यह मिलता है रामचरितमानस में। है ना, परिवार की मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण किसमें मिलता है? रामचरितमानस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अद्वितीय का अर्थ है। अद्वितीय किसे कहा जाता है? तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो। ध्यान रखना, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहा जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वीर गाथा काल को कहा गया है। तो वीर गाथा काल को क्या कहा गया है ना? तो वीर गाथा काल को आदिकाल कहा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें रीतिकालीन कवि कौन है? तो रीतिकालीन कवि तीनों आ जाएगा, बिहारी, मतीराम, घनानंद, ये तीनों क्या है? रीतिकालीन कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में इनमें से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ध्यान रखना, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है उसमें से इसे किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो एक है वृंदालाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा को सम्मिलित नहीं किया गया इसमें। निशित काव्य कृति किसकी है? तो निशित काव्य कृति किसी की है? राम कुमार वर्मा की। का इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है, यह किस लेखक की परिभाषा है? तो यह है श्याम नारायण पांडेय की। क्लियर है? श्याम नारायण पांडेय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? तो जो समय सीमा है वह 1936 से 1943।
प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन है? तो ये संपादक है डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता काव्य संकलन के संपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या होती है? तो वह किसी भी दर्शन से बंधी हुई नहीं है। नई कविता की आधारभूत विशेषता वह किसी भी दर्शन से बंधी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ सप्तक काव्य का संबंध किस वाद से है? तो यह है प्रयोगवाद से। किससे है? प्रयोगवाद से। बीजक का भाग नहीं है, बीजक का भाग नहीं है, तो कीर्तन जो होता है यह कोई बीजक का भाग नहीं है। क्लियर है? महाप्राण विशेषण प्रयोग किया जाता है, तो यह निराला जी को महाप्राण विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। निराला जी है ना, इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट ग वाला। प्रकृति का सुकुमार कवि किस छायावादी कवि को कहा जाता है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुक्तिबोध किस विचारधारा के कवि हैं? तो जो मुक्तिबोध है वह प्रगतिवाद विचारधारा के कवि है। इसका आंसर प्रगतिवाद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ सप्तक के प्रकाशक कौन है? जो ताड़ सप्तक था इसके प्रकाशक है अज्ञेय, है ना, ग वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद कवि है, तो घनानंद किसके का कौन से कवि है? तो घनानंद जो है वह शांत रस के कवि है। किसके? शांत रस के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यह इसका आंसर क्या रहेगा? सूरदास जी के, है ना, वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले शरद जोशी माने जाते हैं। तो जो शरद जोशी है वह क्या माने जाते हैं? घ, प्रसिद्ध व्यंग लेखक, है ना, प्रसिद्ध व्यंग लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं रचना के अनुसार। राज्य विशेष की राजकाज की भाषा क्या कहलाती है? जो राज्य है उसमें अगर कुछ राजकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। क्या आंसर रहेगा? राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का गुण क्या है? तो शुद्ध वाक्य का स्पष्टता भी होनी चाहिए, समर्थता भी होनी चाहिए, श्रुतिम धुरता भी, उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये रस की जो बात की जा रही थी उसमें आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, का इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है? तो जो महाकाव्य होता है उसमें डिटेल में आता है ना, पूरे जीवन का चित्रण होता है, तो इसका आंसर रहेगा समग्र चित्रण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दुर्मिल छंद की बात की जाए तो इसमें टोटल वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद है और इसमें 28 वर्ण होते हैं। कितने? 28 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जिन छंदों की रचना का आधार केवल मात्राएं होती है, अरे जहां मात्राएं होती है वहां केवल क्या होगा? मात्रिक छंद, और जहां वर्ण होंगे वहां वर्णिक छंद, तो मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा को बढ़ाने, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो काव्य की शोभा को ये बढ़ाते हैं वह क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख हृदय न चेत जो गुरु ही मिलहि विरंची सब में अलंकार कौन सा है? तो घ विशेषोक्ति अलंकार है। क्लियर है? कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है, तो मैथिली शरण जो गुप्त है उन्होंने कौन सी काव्य रचना की है? खड़ी बोली की। ग इसका आंसर रहेगा खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ क्या होता है? तो जो शत्रुता होती है उसका विपरीत अर्थ क्या होता है? मित्रता होता है। क्लियर है? इसका आंसर रहेगा मित्रता। कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? देखो ये वर्णिक छंद की बात की जा रही है, तो कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, हिम किरटनी के रचनाकार कौन है? हिम किरटनी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी, ये हिम किरटनी के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि नहीं है, प्रयोगवाद के कौन से प्रमुख कवि नहीं है? तो सुमित्रानंदन पंत नहीं है, बाकी सभी ये प्रयोगवादी कवि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गीत फरोश किसकी रचना है? तो जो गीत फरोश है यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाम्पत्य भाव से भक्ति की, तो दाम्पत्य भाव से किसने भक्ति की थी? तो वह किसने की थी? मीरा जी ने की थी। क्लियर है? तो दाम्पत्य भाव से भक्ति मीरा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवदास की वंदनाओं में संकलित रस कौन सा है? जो केशवदास जी अपनी वंदनाएं लिखते हैं उसमें कौन सा रस होता है? तो जो यह रस है वह क्या है? शांत रस है। क्लियर है? शांत रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तिलस्मी उपन्यास किसका लेखक है? तो तिलस्मी उपन्यास जो लेखक है वह है देवकी नंदन खत्री का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, मेला आंचल रचना किसकी है या कैसा है? मेला आंचल जो रचना है वह क्या है? तो आंचलिक उपन्यास है ये। मेला आंचल जो है वह आंचलिक उपन्यास है। किसी घटना के वास्तविक विवरण को क्या कहा जाता है? तो उसको रेखा चित्र कहा जाता है। ध्यान रखना, किसी घटना के वास्तविक विवरण को रेखा चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी शब्द क्या है? इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? विषाद, वर्ष, रात्रि, आखिरी। आखिरी जो है यह विदेशी शब्द है, यानी ये जो सभी बाकी के जो शब्द है ये देश शब्द है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तत्पुरुष समास का शब्द कौन सा है? तत्पुरुष समास की बात की जाए, ठीक है, तो यह तत्पुरुष समास इसमें आ जाएगा सैन्य शक्ति, सैन्य की शक्ति, है ना, सैन्य शक्ति की आ जाएगा बीच में, है ना, संबंध तत्पुरुष समास का की के, तो सैन्य की शक्ति हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आंचलिक शब्द है, आंचलिक शब्द कौन सा है? तो यह रहेगा खटिया। क्लियर है। 341 का घ इसका आंसर रहेगा, खटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतवाच्य क्या है? कृतवाच्य, है ना, वाच्य की बात की जा रही है, कृतवाच्य कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा कमला से कल पत्र लिखा जाएगा, कमला से कल पत्र लिखा जाएगा, यह कृतवाच्य वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह कितनी लंबी रेलगाड़ी है, यह वाक्य कौन सा है? ओह आता है यानी कि ये विस्मयाबोधिक में चला जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? विस्मयादिबोधक। ओह कितनी लंबी, आश्चर्य की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? दूध में कौन पड़ गया, है ना, इसने पुस्तक अर्पित की, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, गांधी जी के पक्के ईश्वर भक्त हैं। देखो इसमें सबसे जो शुद्ध वाक्य लग रहा है वह श्री कृष्ण के अनेक नाम है ना, उसके अलावा सभी में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा है? तो दक्षिण भारत की जो भाषा है वह क्या कहलाती है? मलयालम। क्लियर है। दक्षिण भारत की भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चार चांद लगाने का अर्थ क्या है? तो जो चार चांद लगाते हैं उसको बोलते हैं शोभा दुगुनी करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भाव विस्तार की क्रिया को कहते हैं, तो जो भाव विस्तार की क्रिया को पल्लवन कहा जाता है। भाव के विस्तार की क्रिया को क्या कहते हैं? पल्लवन कहा जाता है। शुद्ध वाक्य का गुण है, तो शुद्ध वाक्य किसका गुण है? स्पष्टता का। क इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य रचनाकार नहीं है, महाकाव्य की कौन रचना नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? घनानंद नहीं करता है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस रचना में गद्य एवं पद्य का मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें गद्य भी आता है और पद्य भी आता है तो उसे क्या कहा जाता है? चंपू काव्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पर्यावरण का वीडियो रहेगा, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।